10th क्लास के प्रिय छात्र छात्राओं, आज से आपको ऑनलाइन क्लासेस जो है SKM टीचर ऑफ इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो अवसर है इसका आप फायदा उठाइए। इसके लिए आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे। बशर्ते इसके लिए आपके पास फ़ोन और उसमें जो है पर्याप्त डाटा की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें जिन बच्चों के पास नहीं है उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी कि उनके पास फ़ोन हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, तो वो अपने साथियों के सहयोग से भी पढ़ सकते हैं या एक साथ भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि 10th क्लास के लिए बड़ा ही बोर्ड का एग्ज़ाम भी होता है, तो उसको देखते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई जो है घर पर ही स्टडी एट होम स्टडी जो है घर पर ही हो। तो चलिए बच्चों, आपको चैप्टर 2 जो है आपका सेंटेंसेज एंड देयर रीऑर्डरिंग, सेंटेंसेज एंड देयर रीऑर्डरिंग जो टॉपिक दिया गया है, इसमें आपका केवल सिंपल सेंटेंस की बात की गई है। तो आइए बच्चों समझते हैं। देखो, सेंटेंस जो है किताब के हिसाब से चलना है बच्चों। तुम्हारा इसमें जो दिया गया है, जो केवल इसमें सिंपल सेंटेंस की बात की गई है। कौन से सेंटेंस की? सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन आप देखोगे, वह वाक्य वह वाक्य जिसमें एकमात्र मेन वर्ब हो, यानी केवल एक मेन वर्ब हो, उसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। जैसे बच्चों सिंपल सेंटेंस, द मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है, द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच, ठीक है, कॉमा लगा के विच लाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं हम। द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच हैज ओनली वन फाइनाइट या मेन वर्ब इज कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस, ठीक है भाई। हमने ये जो मीनिंगफुल पहले ही ले लिया है, वो होता है ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच में कंप्लीट सेंस, उसको नहीं लिया हमने, ये लिखा है था मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मीनिंगफुल का मतलब होता है सार्थक शब्दों का समूह, ठीक है, उसका मतलब समझ गए आप, ठीक है। और विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, केवल वन फाइनाइट वर्ब होगी, उसको मैं दिखाऊंगा एक आध दो सेंटेंस का एग्जांपल देकर। इज कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? सिंपल सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ओनली मेन या फाइनाइट वर्ब, ओनली वन होनी चाहिए, कितनी? काउंटिंग में एक हो। हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बशर्ते मेन वर्ब एक होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों सिंपल जो सेंटेंस होंगे ना, इसमें ये देखो भाई, सिंपल सेंटेंस में क्या करेंगे हम? जो आपकी बुक में दिए गए हैं ना बच्चों, इसको छोड़ दिया है इसमें। जो सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव है ना, वो नहीं लिया है इन्होंने। असर्टिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव या मेट्री, या तो ओ आर वाई कर दो या आई भी कर दो। और असर्टिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और इसमें है बच्चों आपका इंपेरेटिव, ठीक है भाई, और आपका इंटरोगेटिव और है भाई। तो बच्चों असर्टिव जो है, इसमें दो टाइप्स हैं होते हैं।
एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। इसी को अफर्मेटिव बोलते हैं बच्चों, ठीक है भाई। ऑप्टेटिव जो है मे से स्टार्ट होते हैं और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर खत्म होते हैं। असर्टिव जो है सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे, फुल स्टॉप पे खत्म हो जाएंगे। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस हो गए, ये हो, व्हाट, पीछे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आएगा, ओह, अलास, ये इंटरजेक्शन वर्ड होके सब्जेक्ट से स्टार्ट होके फुल स्टॉप पे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से, लेट से, डोंट से, प्लीज से, काइंडली से, ठीक है भाई। ये कुछ इनकी पहचान होती है, ठीक है। लेटस से, इनसे स्टार्टिंग होती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी, क्वेश्चन वर्ड होगा या तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है भाई, या इंटरोगेटिव एडवर्ब होगा। और यहां आपका ये ना होगा तो यहां पर होगा आपका वर्ब, चाहे हेल्पिंग हो या फिर मेन वर्ब हो, ठीक है, या फिर मेन वर्ब की वहां पर लिंकिंग भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। और पीछे लगेगा भाई क्वेश्चन मार्क, इनमें फुल स्टॉप लगेगा। इंपरेटिव में फुल स्टॉप लगता है और असर्टिव में फुल स्टॉप लगता है, उसमें इंटरोगेशन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। इंटरोगेशन मार्क जो उसमें लगता है इस तरीके का लगेगा, इसमें फुल स्टॉप लगेगा, इससे स्टार्टिंग होगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, या तो बाद में आएगा ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह हाउ या व्हाट आ रहे हैं तो, या फिर ये ऐसे शब्द इंटरजेक्शन आ रहे हैं तो इनके साथ में लगते हुए तुरंत अगर इंटरोगेटिव नहीं है तो सब्जेक्ट वर्ब, अगर ऐसी है तो फिर फुल स्टॉप आएगा। अगर यहाँ कुछ कोई वर्ब पहले है तो यहाँ ऐसा हो सकता है, या फिर वर्ब आ रही है पहले तो उनमें इन्वर्जन होता है ना, वो तुम्हें मैं बताऊंगा, चलो उसको छोड़ो। फिलहाल तुमको देखा कि असर्टिव जो सेंटेंस होंगे, इन्हीं को कई किताबों में डेक्लेरेटिव भी लिख रखा है, वो जो आती है ना सीबीएसई बोर्ड की, डेक्लेरेटिव, पॉजिटिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटिव, इंपरेटिव और इंटरोगेटिव। ये होते हैं 5, लेकिन तुम्हारे जो चैप्टर में 4 दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं इनके डिफरेंस को। बच्चों आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूं। दूसरा, आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर नहीं जा रहा हूं। तो ये देखो सब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव, और ये असर्टिव का नेगेटिव हो गया सब्जेक्ट, वो फुल स्टॉप और सब्जेक्ट। और नॉट आ रहा है तो इसलिए ये नॉट, नेवर और नो, ये नेगेटिव बना देंगे सेंटेंस को, ठीक है भाई। अगर ये नहीं है तो वही पॉजिटिव हो जाएगा उसके बाद, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। तो ये असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव के। दूसरा देखो ऑप्टेटिव का है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी दीर्घायु हो, ये है आपका ऑप्टेटिव, ठीक है भाई। आशीर्वाद, श्राप, अभिशाप, इस तरीके की बातें जो हैं, दुआएं, ठीक है भाई, ये मे से स्टार्ट होंगे भाई। कभी कभी मे ना लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यू लिव लॉन्ग ऐसे बोल दिया किसी ने तो समझ लो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मे जो है अंडरस्टूड कर दिया गया उसमें। तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है भाई। नेगेटिव भी हो सकता है इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है, तो नेगेटिव होगा उससे कोई मतलब नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव दो पार्ट होते ही हैं सेंटेंस के। तीसरा देखो, अगर हम इंपरेटिव की बात करेंगे, अब जैसे गो देयर, ये वर्ब से स्टार्ट होगा, फुल स्टॉप पे खत्म होगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ओनली ओनली इसकी दूसरी खास बात होगी प्रेडिकेट होगा। पहली खास बात होगी वर्ब से स्टार्ट होगा या एडवर्ब से, दूसरी खास बात होगी प्रेडिकेट ही होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव है। अगर मैं कहूं कि डोंट गो देयर, डोंट गो, ये नेगेटिव हो गया भाई इंपरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। ये तुमसे नहीं पूछा जा रहा, लेकिन इंपरेटिव की केवल जो पहचान होगी वो होगी लेट गो देयर, हमें वहां जाने दो, ठीक है। काइंडली लुक इनटू द मैटर, कृपया मैटर की जांच करें, काइंडली करें या प्लीज, ठीक है भाई, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये काइंडली और प्लीज एडवर्ब हो गए, ये वर्ब हो गई, ठीक है।
और ये जो है लेट मी गो देयर, ये है डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। ये इंपरेटिव के एग्जांपल हो गए कुछ। ये ऑप्टेटिव हो गया, ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब जो तुम्हारे दो एग्जांपल्स बच रहे हैं, इंटरोगेटिव का बच रहा है और इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखो भाई बच्चों। इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी में देखो पहले तो, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसमें कोई ज्यादा, आर यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तुम कितनी सुंदर हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं इसको। सब्जेक्ट बाद में आ जाए ना तो उसको इन्वर्जन बोलते हैं। हाउ ब्यूटीफुल यार, और व्हाट ए ग्रांड बिल्डिंग दिस इज। तो ये व्हाट ए और हाउ से स्टार्ट होंगे सेंटेंसेस। ठीक है भाई, इनको एक्सक्लेमेटरी बोलेंगे या फिर वेल डन। ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इन ये है इंटरजेक्शंस। ठीक है, वेल डन, शाबाश, यू हैव टॉप्ड द क्लास, तुमने जो है क्लास टॉप कर दी, यू हैव टॉप द क्लास। ठीक है भाई, वेल डन, यू हैव टॉप द क्लास, इंटरजेक्शन है भाई ये। और ये पूरा सेंटेंस पीछे जो दे रखा है तो असर्टिव, लेकिन ये अब ये पूरा जो सेंटेंस बन गया एक्सक्लेमेटरी बन गया बच्चों। ठीक है भाई बच्चों, आपका एक्सक्लेमेटरी के एग्जांपल्स ये हैं। ओह, ऐसी कुछ और अलाश, ये जो सेंटेंस के पार्ट होंगे। उसके बाद आप देखो भाई बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लो आप। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में क्या करना है आपको, INTERROGATIV, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, SENTENCE। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में आपको क्या करना है बच्चों, इसमें देखो हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ठीक है भाई, ये है इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। या तो इससे स्टार्ट होगा, व्हाट हैव यू फाइंड, व्हाट हैव यू फाइंड, या फिर टू हुम आर यू स्पीकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। ठीक है भाई, हु आर यू, तुम कौन हो, विच बुक इज योर्स, तुम्हारी किताब कौन सी है। ठीक है भाई, या फिर ऐसे लिख दो, व्हाट हैव यू फाइंड, व्हाट हैव यू फाउंड, तुमने अब क्या पाया है। ठीक है, वेयर इज सी गोइंग, वह कहाँ जा रही है। ठीक है भाई, ये सभी इंटरोगेटिव जो है सेंटेंसेज हो गए और ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है भाई, अगला देखो भाई, वर्ब से कैसे स्टार्ट होंगे। जैसे कहते हैं एम आई राइट, क्या मैं ठीक हूं, क्या मैं ठीक हूं, एम आई राइट। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी। ठीक है, हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है। ठीक है, डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर, क्या तुम वहां गए थे, डिड यू गो देयर। ठीक है, डू यू लाइक हिम, क्या तुम उसे पसंद करते हो। ठीक है, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो महात्मा गांधी, क्या तुम महात्मा गांधी को जानते हो। ठीक है, डू यू नो महात्मा गांधी। तो छात्रों, आपने देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड्स हमने बहुत सारे लिख दिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडवर्ब्स का हमने इस्तेमाल किया है। चलिए, अब आपको इतना तो पता चल गया होगा ना बच्चों की सेंटेंसेज जो हैं, जो तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ना बच्चों, वो रिलेटेड है सेंटेंसेस के जो काइंड्स हैं बच्चों। अभी इसमें जो लिखे हुए हैं आपको किताब के हिसाब से जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसमें दिया गया है शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, सेंटेंस वाक्य कहलाता है। ये तो तुम्हें पता होगा। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक है, और तुम्हें जो सिंपल सेंटेंस का बताया था, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड ए
सिंपल सेंटेंस, ठीक है बच्चों। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिखे हैं, जैसे डॉग्स बार्क, गॉड इज ग्रेट, गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर, राणा प्रताप सफर्ड मच, ठीक है भाई। राणा प्रताप ने बहुत कष्ट सहे, गांधी जी बहुत महान नेता थे, महान लीडर थे, ईश्वर जो है ग्रेट है, ऑलमाइटी है, पावरफुल है? डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। ये सभी सिंपल सेंटेंसेज है, इसमें वर्क, इज, वॉज और सफर्ड ये सभी मेन वर्ब है, ठीक है भाई। तो ओनली वन मेन वर्ब है इसमें, जो कि ऊपर जो गॉड इज ग्रेट इज जो है लिंकिंग वर्ब है, काम लिंकिंग का कर रही है लेकिन है मेन वर्ब, ठीक है भाई। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज में हमने तुम्हें बता दिया है। वाक्य सेंटेंसेज जो 4 प्रकार के होते हैं, असर्टिव या स्टेटमेंट विधि सूचक बोलते हैं उन्हें, इंटरोगेटिव और इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी तुम्हें बताया हाउ, व्हाट से स्टार्ट होगा, वेल डन, इंटरजेक्शन जो आते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस लेट, काइंडली, प्लीज और मेन वर्ब डोंट, लेटस इनसे स्टार्ट होंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस बता दिया है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन या इंटरोगेटिव एडवर्ब, उसके बाद तुम्हारा जो है वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे डू यू नो मी, इस तरीके के एग्जांपल दिए गए हैं तुम्हें। असर्टिव सेंटेंस में 2 तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में जो है नॉट, नो और नेवर नहीं आता है, जबकि नेगेटिव में नो, नेवर और नॉट आता है, ठीक है भाई। असर्टिव सेंटेंस से सूचना या घटना का ज्ञान होता है, इसमें जैसे वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। असर्टिव सेंटेंस है वी और फुल स्टॉप दिया है और ही डिड हिज बेस्ट, ही और फुल स्टॉप है। सोक्रेटिस वाज नो कावर्ड्स, सोक्रेटिस और फुल स्टॉप है। एलन, एलन के बाद जो फुल स्टॉप आ रहा है ये बता रहा है कि है तो ये नेगेटिव, एलन कुड नॉट, नॉट आ रहा है ना, नेगेटिव है। सोक्रेटिस नो आ रहा है, नेगेटिव है। ऊपर के 2 जो है पॉजिटिव है, जबकि नीचे के 2 जो है नेगेटिव है, लेकिन है दोनों असर्टिव सेंटेंस, ठीक है भाई। चलिए, एफर्मेटिव सेंटेंस में किसी कार्य की सूचना होने की मिलती है, जैसे इंडिया वॉन द मैच, वाल्मीकि रोड द रामायण, द बॉय ब्रोक द विंडो, बच्चों ने जो क्या तोड़ दी, खिड़की तोड़ दी। आगरा इज द सिटी ऑफ ताज, आगरा जो है ताजमहल की शहर है, नगरी है। ही इज नेवर नर्वस, ही फियर्ड नन, अच्छा यू डिड नॉट गो देयर, द थीव वाज नॉट कॉट, चोर को नहीं पकड़ा जा सका या पकड़ा गया, ये जो है नेगेटिव है। नेवर, जैसे नन वाज देयर, वहां कोई नहीं था, तो ये भी नेगेटिव है। नो वन वाज देयर, ये भी नेगेटिव है। नाइदर आ जाए, ठीक है भाई, ये भी नेगेटिव है। नाइदर नॉर आ जाए तो भी वो भी नेगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे। डिड ही पास, क्या वह पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इसी तरीके से जो इंपरेटिव सेंटेंस में दिया गया है, वी क्वाइट, शांत रहो, वी जो है मेन वर्ब है, हैव मर्सी अपॉन, हैव जो है मेन वर्ब है, नेवर टेल ए लाई, नेवर एडवर्ब और नेगेशन है, यानी एडवर्ब ऑफ एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी है लेकिन नेगेटिव होता है। डू नॉट स्मोक ए, डू नॉट मेक ए नॉइज, जो डू नॉट है ये भी नेगेटिव है, शोर मत करो। प्रोविशन, निषेध। इसमें देख रहे हो आप, वी क्वाइट, शांत रहो, ये है आज्ञा। हैव मर्सी अपॉन, हम पर दया कीजिए, ये विनय है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। नेवर टेल ए लाई, ये सलाह है, परामर्श बोलते हैं। डू नॉट मेक ए नॉइज, प्रोविशन है, ये निषेध, ठीक है भाई। और थैंक हिम, और इसमें एक लिख रहा है थैंक हिम, ठीक है, उसे धन्यवाद देना, ये इंपरेटिव है, जबकि थैंक हिम, यू थैंक हिम, तुम उसे धन्यवाद देना। अगर मैं बोल दूं थैंक यू तो इसका मतलब आई थैंक यू, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई छुपा हुआ है इसमें, हम बोलते नहीं है उसे आई थैंक यू, क्योंकि हम सामने ही खड़े हैं ना, वो बिल्कुल मैन। और वो जो आई थैंक यू ये तो हो गया आपका असर्टिव, और जबकि थैंक हिम ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, वर्षा कितनी सुखद है, या फिर हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पता ही है असर्टिव सेंटेंस है, हाउ से स्टार्ट है, हाउ कोल्ड द डे इज, दिन कितना ठंडा है, कितना कितनी की स्पेलिंग है ये हाउ। और तुम कितने आलसी लड़के हो, व्हाट ए लेजी बॉय यू आर, ठीक है भाई। व्हाट ए सेम, कितने श्रम की बात है, व्हाट ए सेम, ठीक है। ये सभी व्हाट और हाउ से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी तुमको बोर्ड पर बताया गया था। यदि कोई सेंटेंस आ जाए जैसे वेल डन, ब्रेवो, अलास, हुर्रे, आहा, ओह, ये इस तरीके के कुछ जो है इंटरजेक्शंस हैं, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, इस तरीके के जो आ जाते हैं ना एक्सक्लेमेटरी में आते हैं वो, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, रीड जो कि रेड द जो फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड टेल वेदर दे आर असर्टिव, इंटरप्रेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। आपको इनमें से ये बताना है कि असर्टिव, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी कौन से हैं। एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज 2.1 को देखो भाई। एक्सरसाइज 2.1 में आपका दे रखा है सूरदास वाज ब्लाइंड। सूरदास वाज
सूरदास ब्लाइंड था। नंबर 2, द अर्थ इज राउंड। अर्थ गोल है। ट्रुथ इज ब्यूटी। ट्रुथ सत्य ही क्या है? सुंदर है। क्या है? सुंदर। गॉड इज, ईश्वर ही प्यार है। प्यार का ही नाम क्या है? ईश्वर। ऑल वर्क इज नोबल। ठीक है भाई, ऑल वर्क इज नोबल। नो वर्क इज लो। छठवां देखो भाई, 5, 6, 7वां है भाई, टाइम इज वेल्थ। समय ही धन है। 8, डू नॉट वेस्ट टाइम। 9, बी गुड टू अदर्स। भले बनो दूसरों के लिए। प्लीज वेट हियर। कृपया यहाँ इंतजार करो। मार्च फॉरवर्ड। आगे बढ़ो। 12वां है आपका, वेयर डज ही लिव। देखो भाई, इसमें 3 सेंटेंसेस को वैसे बता देंगे आपको, इसको देख लो भाई। सूरदास वाज ब्लाइंड, ये है आपका असर्टिव। कैसा है? लेकिन ये पॉजिटिव कोष्टक में लिख देंगे। ठीक है भाई। द अर्थ इज राउंड, असर्टिव है, कोष्टक में पॉजिटिव लिख देंगे। ट्रुथ इज ब्यूटी, असर्टिव है, कोष्टक में लिख देंगे पॉजिटिव या अफर्मेटिव लिख दो। गॉड इज लव, ऑल वर्क इज नोबल, ये भी बिल्कुल असर्टिव और पॉजिटिव है, असर्टिव पॉजिटिव है। ये है आपका नेगेटिव, असर्टिव में नेगेटिव है। ये है असर्टिव और पॉजिटिव लिखेंगे इसे। क्या लिखेंगे? असर्टिव और पॉजिटिव। डू नॉट वेस्ट टाइम, डू नॉट वाले जो वाक्य होंगे शुरू में, ये जो इंपरेटिव है, कौन सा है? इंपरेटिव। ठीक है भाई, ये इंपरेटिव है, मेन वर्ब से स्टार्ट है। ये एडवर्ब से स्टार्ट है, प्लीज वेट हियर, कृपया यहाँ इंतजार करो। ठीक है, ये इंपरेटिव है। मार्च फॉरवर्ड, ये भी मेन वर्ब है। वेयर डज ही लिव, ये आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है भाई, वेयर डज ही लिव। तो ये इंटरोगेटिव है, ये इंपरेटिव है, ये वाले, ये चारों इंपरेटिव है। ठीक है भाई, और ये सभी असर्टिव है। ठीक है भाई, असर्टिव में नो, नेवर, नन, नाइदर, नॉर, ये आने पर नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी तो वो पॉजिटिव रहते ही है। ठीक है भाई बच्चों, जो 13वां सेंटेंस है बच्चों, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो? तो ये आपका जो है इंपरेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और ये स्टार्ट है वर्ब से। व्हाट एन आइडिया, ये एक्सक्लेमेटरी है। और हाउ नाइस ही प्लेड, वह कितना नाइस खेला। हाउ नाइस ही प्लेड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, इसमें ऑप्टेटिव का कोई एग्जांपल नहीं है, क्योंकि ऑप्टेटिव की इसमें बात ही नहीं की गई है। और जो अब आता है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। चलो भाई, तुम्हें एक एक्सरसाइज सब्जेक्ट प्रेडिकेट की भी करवा देते हैं।